मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, गॉस्पेल ऑफ जोना यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं आप सबों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं और अपनी आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, और आशा करता हूं कि आगे भी आप लोग मेरे वीडियोज़ को देखेंगे और अपनी आत्मिक उन्नति करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए आज के सुंदर समय के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने आज का यह सुंदर समय हमें अपने पवित्र वचन को मनन करने के लिए दिया है। आज के इस पवित्र वचन के माध्यम से प्रभु आप सबों को बहुत आशीष देने वाला है। आइए इससे पहले कि हम वचन शुरू करें, आपसे एक अपील है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए आज हम 10 आज्ञाओं के विषय में मनन करेंगे। बाइबल में 10 आज्ञाएँ वे 10 व्यवस्थाएं हैं जिन्हें परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र को मिस्र से निर्गमन के कुछ समय के बाद इस्राएलियों के अगुआ मूसा को परमेश्वर ने दोनों के बीच 40 दिन 40 रात तक वार्ता होने के बाद प्रदान की थी। 10 आज्ञाएँ निश्चित रूप से उन 513 आज्ञाओं का सार है जो कि पुराने नियम की व्यवस्था में वर्णित है। पहली 4 आज्ञाएँ परमेश्वर के साथ संबंध का निपटारा करती है। अंतिम 6 आज्ञाएँ हमारे एक दूसरे के साथ संबंध के विषय में बताती है। 10 आज्ञाओं को बाइबल में निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 1 से 17 और व्यवस्था विवरण अध्याय 5 6 से 21 में वर्णित किया गया है। और वे ये हैं, पहली आज्ञा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ये आज्ञा सच्चे परमेश्वर को छोड़कर किसी अन्य की आराधना करने के विरोध में दी गई है। बाकी के सभी देवता झूठे देवता हैं। दूसरी आज्ञा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में हो। तू उनको दंडवत न करना और न उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। यह आज्ञा एक मूर्ति को बनाने के विरोध दी गई है जो परमेश्वर का दृश्य प्रस्तुतिकरण होता है। ऐसी कोई भी मूर्ति जिसे हम रचते हैं वह परमेश्वर का सटीक प्रस्तुतिकरण नहीं है। किसी मूर्ति को बनाना एक झूठे देवता की आराधना करना है। तीसरी आज्ञा, अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो कोई यहोवा का नाम व्यर्थ लेता है वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। यह आज्ञा परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेने के विरोध दी गई है। हमें परमेश्वर के नाम को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें परमेश्वर के प्रति सत्कार केवल सम्मानजनक और श्रद्धा से भरे हुए तरीकों के द्वारा ही लेना चाहिए। चौथी आज्ञा, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। यह वह आदेश है जिसमें सबत को एक तरफ प्रभु को समर्पित विश्राम दिन के रूप में रख दिया गया है। 5वीं आज्ञा,
तू अपने माता पिता का आदर करना, जिसमें जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। यह आदेश सदैव माता पिता के साथ सम्मान और सत्कार से व्यवहार करने के बारे में है। 6वीं आज्ञा, तू खून न करना। यह आदेश किसी भी अन्य व्यक्ति को पहले से ही हत्या न करने के लिए मना करता है। हम ईश्वर का भय और प्रेम रखें। हम अपने पड़ोसी के देह और प्राण को किसी प्रकार की हानि और दुख न पहुँचाएं, परंतु देह और प्राण की विपत्ति में उसकी सहायता और भलाई करें। 7वीं आज्ञा, तू व्यभिचार न करना। यह जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य के साथ यौन संबंध बनाने के विरोध में दिया गया आदेश है। हम अपने वन, वचन और कर्म में संयमी होकर जीवन बितावें और हर एक स्त्री पुरुष परस्पर प्रेम और आदर करें। 8वीं आज्ञा, तू चोरी मत कर। यह आदेश किसी की कोई भी वस्तु को अपने लिए उसकी अनुमति लिए बिना जो उसे संबंधित हो लेने के लिए मना करता है। हम अपने पड़ोसी का धन संपत्ति न छीने, न खोटे माल अथवा व्यापार को अपनावें, परंतु उसके धन संपत्ति और जीविका का वृद्धि और रक्षा में सहायता करें। 9वीं आज्ञा, तू अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत देना। यह आज्ञा किसी दूसरे के विरुद्ध झूठी साक्षी देने के लिए मना करता है। यह झूठ बोलने के विरोध में एक आवश्यक आदेश है। हम अपने पड़ोसी से झूठ न बोलें, न उसका भेद खोलें, न चुगली, न मिथ्या अपवाद करें, परंतु उसका पक्ष और आदर करें और जहाँ तक बन सके यत्न से उसको भला ठहरावें। 10वीं आज्ञा, तू किसी के घर का लालच न करना, ना तो किसी के स्त्री का लालच करना और न किसी के दास दासी व बैल गधे का, न किसी के किसी वस्तु का लालच करना। यह आदेश किसी ऐसी वस्तु की इच्छा करने के विरोध में दिया गया है जो आपकी स्वयं की नहीं है। लालच करना ऊपर दिए गए आज्ञाओं की सूची में किसी भी एक को तोड़ सकता है। हत्या, व्यभिचार, चोरी आदि ऐसा करना गलत है, तो किसी की कोई वस्तु का लालच करना गलत है। कई लोग गलती से 10 आज्ञाओं को नियमों की एक सूची के रूप में देखते हैं। यदि इनका अनुसरण किया जाए तो ये मृत्यु उपरांत स्वर्ग में प्रवेश होने की गारंटी देते हैं। इसके विपरीत 10 आज्ञाओं का उद्देश्य लोगों को यह एहसास कराने के लिए मजबूत करना है कि वे पूर्ण रीति से व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते हैं। जैसा कि रोमी अध्याय 7 से 11 पद में वचन बताता है कि तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था के बिना हम पाप को नहीं पहचानते। व्यवस्था यदि नहीं कहती कि लालच मत कर, तो हम लालच को नहीं जानते, परंतु पाप ने अवसर पाकर हमारे मन में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। व्यवस्था के बिना हम पाप को नहीं पहचानते थे, परंतु जब आज्ञा आई तो हम पाप को पहचानने लगे, और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी हमारे मृत्यु का कारण बनी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा हमें बहकाया और उसी के द्वारा हमें मार डाला। और इसलिए हमें परमेश्वर की दया और अनुग्रह की आवश्यकता है। मत्ती 19:16 से 20 में दिए गए धनवान जवान के दावों के बावजूद कोई भी 10 आज्ञाओं को पूरी तरह से पालन नहीं कर सकता है। जैसा कि सबोदेशक 7:20 कहता है, निस्संदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिसे पाप ना हुआ हो। 10 आज्ञाएं प्रदर्शित करते हैं कि हम सब ने पाप किया है। इसलिए रोमियो अध्याय 3 के 23 में
पौलुस प्रेरित कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसलिए हमें परमेश्वर की दया और अनुग्रह की आवश्यकता है, जो कि केवल यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा उपलब्ध है। जैसा कि इफिसियों अध्याय 2 के 8 में पवित्र वचन बताता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, और यह हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। और यह विश्वास हमें मसीह के वचन के सुनने के द्वारा होता है, जो कि रोमियो अध्याय 10 के 17 में वर्णित है। इन बातों के द्वारा हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुतायत से आशीष प्रदान करें। प्रभु यीशु मसीह की शांति, अनुग्रह और सहभागिता सदा हम सबों के साथ बना रहे। आमीन। दोस्तों, यह शुभ संदेश आप सबों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।